आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बाइबल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहती हूँ। यह कहानी है उड़ाऊ पुत्र की। यह कहानी बाइबल में पाई जाती है लूका उसका 15वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, जहाँ बताया गया है कि एक पिता के 2 पुत्र थे। उसका बड़ा पुत्र जो था वो बहुत ही मेहनती था, परंतु छोटा पुत्र बुरी संगति की वजह से बहुत बिगड़ चुका था। अपने दोस्तों के बहकावे में आकर एक दिन छोटा पुत्र अपने पिता के पास गया और बोला, पिता, संपत्ति में से जो हिस्सा मेरा है वह मुझे दे दीजिए। पिता अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। उसने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की होगी, परंतु वह नहीं माना। उसे लगा कि पिता से दूर जाकर वह आज़ाद हो जाएगा और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा, और उसकी जिद की वजह से पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अब कुछ ही दिन नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र अपना सब कुछ लेकर एक बहुत ही दूर देश चला गया और वहां अपने दोस्तों के साथ कुकर्म में उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खत्म हो गया और उस देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और अब वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, और उसकी कंगाली इस हद तक बढ़ गई थी कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। उसने जगह जगह काम ढूंढा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। परंतु एक व्यक्ति के यहाँ उसे सूअर चराने का काम मिला, और आपको पता है उसके इतने बुरे दिन आ गए थे कि जिन फलियों को सूअर खाते थे उसी से वह अपना पेट भरता था, क्योंकि कोई उसे कुछ देता ही नहीं था। ऐसा कई दिन तक वह करता रहा, पर एक दिन अचानक वह अपने आपे में आया। उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ। उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में कितने ही ऐसे नौकर हैं जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा। हालांकि जो गलती उसने की थी वह माफ़ी के काबिल तो नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में बहुत पाप किया है, और अब इस योग तो नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, इसलिए आप मुझे एक मजदूर के ही समान रख लीजिए। अब वह उठा और अपने पिता के पास चला। आपको पता है, उसका पिता रोज उसका रास्ता देखता था कि आज उसका पुत्र लौट कर आएगा। परंतु एक दिन वह समय आया जब उसका पुत्र वापस लौट कर आया, और वह अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगा लिया और उसे बहुत चूमा। परंतु पुत्र ने पिता से माफी मांगते हुए कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में बहुत पाप किया है, और अब इस योग तो नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, इसलिए आप मुझे एक मजदूर ही के समान रख लीजिए। परंतु पिता को अपने पुत्र के वापस लौटने की इतनी खुशी थी कि उसने तुरंत अपने दासों को बुलाकर कहा, जल्दी से अच्छा वस्त्र निकालकर मेरे पुत्र को पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूतियां पहनाओ, और तो और उसने कहा, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र खो गया था पर आज मिल गया है, मर गया था पर आज जी गया है। इस तरह वहाँ उस दिन एक बहुत बड़ा जश्न हुआ। प्रियो, इसी तरह हमारा परमेश्वर पिता है जो हमसे इतना प्यार करता है कि वह रोज हमारा रास्ता देखता है कि आज मेरा पुत्र, मेरी पुत्री लौट कर मेरे पास आएंगे, मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। और हम कितने ही पाप क्यों ना करें, जब हम लौटकर अपने पिता के पास आते हैं तो वह हमारे सारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और हमें गले से लगा लेता है, क्योंकि वह हमसे इतना प्यार करता है। उसका प्यार इतना अनोखा है।
तो दोस्तों, क्यों ना आज हम अपने पापों का पश्चाताप करें और अपने पिता के पास वापस आएं, क्योंकि हमारा पिता हमारी राह देख रहा है। धन्यवाद।